हेलो। Good morning all of you. ज़्यादा से ज़्यादा लाइव हो जाएं जिससे क्लास स्टार्ट कर सकें। आप लोग लाइव ज़्यादा रहा करें जिससे कोई भी कमेंट हो हम देख सकें और उसका उत्तर दे सकें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लाइव हो जाएं। अभी आपकी क्लास में टाइम 3 मिनट का है। आपका टॉपिक आज कल पूर्ण संख्याओं के योग के प्रगुण को बता दिया था, उसके आगे से आज पूर्ण संख्याओं के घटाने का प्रगुण बताया जाएगा। ध्यान रखें कि घटाने का प्रगुण और पूर्ण संख्याओं के गुणा का प्रगुण, उसके बाद पूर्ण संख्याओं के गुणा में संवर्ग प्रगुण, गुणन का क्रम विनिमय, शून्य और गुणन का तत्समक, ये तो आपका वही है। लेकिन गुणन का सहचर प्रगुण ये भी आपका वही हो जाएगा। लेकिन आगे जो दो आपके प्रगुण बढ़ेंगे, एक तो गुणन संक्रिया का योग का वितरण नियम होगा और दूसरा गुणन घटाने का वितरण नियम होगा। ओके, गुणन संक्रिया का योग का वितरण और गुणन संक्रिया का घटाने का वितरण, तो इनको हम बहुत विशेष ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये तीन में से कोई ना कोई एक ना एक आता है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइव रहें। चलिए अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं, समय हो चुका है। हमने आपको पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं का प्रगुण चल रहा है, जिसमें
हमने परिचय उसका बताया था। प्रगुण आपके पूर्ण संख्याओं के अनेक प्रकार की संक्रियाएं होती हैं। इनके प्रगुण आपके निम्नवत होते हैं। पहला योग के, दूसरा घटाने के लिए, तीसरा आपका गुणा और चौथा आपका भाग प्रगुण। ये आपके 4 होते हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। इन चारों में हमने आपको योग का बता दिया था। योग में भी 4 प्रकार के पूर्ण संख्याओं के प्रगुण होते हैं, जिसमें योग का समवर्ग प्रगुण, दूसरा योग का क्रम विनिमय, तीसरा योग का तत्समक और चौथा योग का सहचर प्रगुण। ये 4 हमने कल आपको बताए थे। इन चारों में किसी को पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से अभी बता दें। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट आगे पहुंचते हैं हम लोग। पूर्ण संख्याओं के घटाने का प्रगुण। पूर्ण संख्याओं के घटाने का प्रगुण में हम आपको हेडिंग डाल चुके थे, जिसमें हमने आपको बताया नहीं था कि क्या था, इसमें कितने प्रगुण होते हैं। पूर्ण संख्याओं के घटाने का प्रगुण। पूर्ण संख्याओं के घटाने का प्रगुण। पूर्ण संख्या के आपके घटाने के प्रगुण निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला घटाने के समवर्ग प्रगुण। पहला घटाने का समवर्ग प्रगुण। घटाने का समवर्ग प्रगुण में आपको देखना है कि इस प्रगुण में क्या होता है। इस प्रगुण के अनुसार 2 आपकी पूर्ण संख्या आपस में घटाने पर जो हमारी प्राप्त संख्या होती है वो सदैव आपकी पूर्ण नहीं होती। ये आपका घटाने में है। प्राप्त संख्या आपकी सदैव पूर्ण नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ लगातार आपकी पूर्ण ही आती जाए संख्याएं। और योग में क्या था कि आपकी सदैव एक ही आपकी पूर्ण संख्या निकलती थी योग में, लेकिन घटाने में आपका ऐसा नहीं है। घटाने में आपका जस्ट अपोजिट है, पूर्ण होंगी लेकिन सदैव पूर्ण नहीं होंगी। जैसे घटाने की हम बता दें, कोई भी आप प्रक्रिया कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका मान लो 7 - 2 = 5, तो ये पूर्ण संख्या है, ये आपकी पूर्ण संख्या है। 7 - 2 करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन जब हम लोग 2 - 7 कर दें तो हमारा माइनस का 5 आएगा। तो ये माइनस का आ गया, तो ये आपकी पूर्ण संख्या नहीं है। मैंने डिफाइन में पूर्ण संख्या का बताया था। डिफाइन पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक चलती है। माइनस के लिए हमने नहीं बताया था कि माइनस भी हो जाती है। माइनस कतई नहीं होगी, कभी नहीं होगी। 7 - 2 = 5, तो पूर्ण संख्या भी निकल आई। लेकिन जब हम लोग करेंगे 2 - 7 = -5, तो हमारी पूर्ण संख्या नहीं है।
ये घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं होती है, लेकिन योग की आपकी होती है। योग की आपकी पूर्ण संख्याओं का संवरक है, लेकिन घटाने का पूर्ण संख्याओं के लिए आपका संवरक नहीं है। इस प्रकार से हम लोग घटाने के प्रगुण को करेंगे। नेक्स्ट, घटाने का क्रम विनिमय प्रगुण। लिखा रहने दो। घटाने का क्रम विनिमय प्रगुण। घटाने का क्रम विनिमय प्रगुण, इसमें क्या होता है कि घटाने के प्रगुण में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। घटाने में आपका क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होगा, तो इसमें होगा क्या? इसमें आपका होगा तो 4 - 5 बराबर -1, 5 - 4 बराबर 1। अतः ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक -1 का आ रहा है और एक प्लस का 1 आ रहा है। यानी घटाने के प्रगुण में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं हो सकता, क्योंकि क्रम विनिमय का नियम क्या होता है? क्रम विनिमय का मतलब है कि हम उन दोनों के क्रम को चेंज कर दें। जोड़ के क्रम विनिमय में क्या होता था कि इन दोनों के क्रमों को चेंज कर देते थे, तो जो हमारा योगफल आता था उसमें कोई भी अपरिवर्तन नहीं होता था, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता था। इस प्रकार से हम लोग करते थे योग का क्रम विनिमय। लेकिन घटाने में ऐसा कतई नहीं है, कभी नहीं हो सकता कि घटाने के प्रगुण में आपका क्रम विनिमय नियम लागू हो जाए। इसमें क्रम विनिमय लागू नहीं होता है। जैसे बहुत अच्छे से समझ लें, डिफाइनों को हमने बहुत अच्छे से समझाया है आप लोगों को। अगर आपने वीडियो के माध्यम से देखा हो तो हमने बहुत अच्छे से आपको बताया है। आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ओनली आप एग्जाम्पल को तैयार कर लें और डिफाइन आपकी तैयार हो जाएगी। जैसे 4 - 5 बराबर -1 और 5 - 4 बराबर +1। अतः ये एक दूसरे के विपरीत हैं। -1 नॉट इज इक्वल टू 1, ठीक है ना? -1 +1 के बराबर नहीं है, इसलिए ये घटाने का क्रम विनिमय प्रगुण इसमें नहीं लग सकता। क्रम विनिमय इसमें नहीं लग सकता, घटाने के क्रम विनिमय। बताइए किसी को प्रॉब्लम? नेक्स्ट, किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दें अभी कमेंट के माध्यम से। नेक्स्ट है आपका घटाने में शून्य की तत्समकता, तत्सम जिसको बोलते हैं ना, तत्समक कह लें। घटाने की संक्रिया से पूर्ण संख्याओं के लिए 0 आपका तत्समक अवयव नहीं होता है। घटाने में शून्य की तत्समकता, थर्ड है आपका घटाने में शून्य की तत्समकता।
घटाने में क्या होगा कि घटाने की जो आपकी संक्रिया है वो पूर्ण संख्याओं के लिए 0 तत्समक अवयव नहीं है। जैसे आपका 7 - 0 बराबर 7 पूर्ण संख्या है आपकी, लेकिन 0 - 7 करेंगे तो आपका माइनस का 7 आएगा, तो ये आपकी पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए, जैसे 7 - 0 बराबर 7 और 0 - 7 बराबर माइनस का 7। अब देखिए कितना डिफरेंट है, एक तो आपका प्लस का 7 आ रहा है, दूसरा माइनस का 7 आ रहा है ना। ये आपकी पहली तो पूर्ण संख्या हो जाएगी, दूसरी आपकी पूर्ण संख्या नहीं होगी, अतः ये भी आपके 7 - 0 नॉट इज इक्वल टू 0 - 7 होगा। ठीक है ना, ये आपकी पूर्ण है, पूर्ण संख्या है, और ये पूर्ण संख्या नहीं है। बताइए, चौथा, घटाने की संक्रिया में सहचर प्रगुण। घटाने की संक्रिया में सहचर प्रगुण। सहचर प्रगुण, घटाने की संक्रिया में आपका सहचर प्रगुण। घटाने की संक्रिया में भी पूर्ण संख्याओं के लिए सहचर नहीं है। घटाने की संक्रिया में सहचर प्रगुण नहीं है। जैसे छः -3 ब्रैकेट में दिए गए हों, 6 - 3 और माइनस का 2 करना हो। अब देखिए यहाँ पे 6 - 3 आप होंगे तो 3 वहाँ से आएगा ब्रैकेट से निकल कर, और 3 - 2 कर देंगे, यहाँ 3 आएगा, -2 बराबर 1 हो जाएगा। दूसरा 6 माइनस का 3 - 2 अगर हो तो 6 - 3 में से 2 गई 1 बराबर 5 निकल रहा है। देखिए ब्रैकेट का कितना इफेक्ट पड़ रहा है कि ब्रैकेट में दिए गए हैं 6 - 3 और माइनस का 2 इक्वल टू 6 में से 3 जाएगा, वहाँ 3 बचेगा, माइनस का 2 1 आएगा, और यहाँ पे 6 माइनस का और ब्रैकेट में दिए गए 3 - 2 तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 बच रहा है। देखिए ब्रैकेट लगाने के बाद कितना सिस्टम बदल जाता है। घटाने की संक्रिया में सहचर प्रगुण मीन्स घटाने की संक्रिया में पूर्ण संख्याओं के लिए सहचर नहीं है, क्योंकि ये आपकी एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के बराबर नहीं है।
मीन्स 6 माइनस 3 माइनस 2 नॉट इज इक्वल टू 6 माइनस ब्रैकेट में 3 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज। अतः घटाने के प्रगुण में आपके एक दूसरे के समवरक नहीं होते। पहले में भी कंडीशन आपकी यही है, पहले में घटाने का, इसमें आपका 7 माइनस 2 बराबर 5, तो आपकी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, लेकिन 2 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 5, तो इसमें आपकी पूर्ण संख्या नहीं है। ये आपका घटाने का समवरक प्रगुण होता है। और सेकंड में आपका घटाने का क्रम विनिमय प्रगुण में क्या होता है कि ये एक दूसरे के पूर्ण संख्या के विपरीत हैं, लेकिन 4 माइनस 5 बराबर -1, 5 माइनस 4 बराबर 1, क्योंकि ये दोनों आपके अपोजिट हैं। -1 नॉट इज इक्वल टू 1, माइनस का बना रहा, यहाँ पे प्लस का बना रहा, इसलिए घटाने के क्रम विनिमय भी इसमें यूज नहीं हो पाएगा। थर्ड, घटाने में शून्य की तत्समकता, तत्सम तद्भव, ये आपके हिंदी में दिए गए हैं, ठीक है ना। जैसे हमने बताया था कि शून्य में भी सिस्टम आपका वही रहता है। शून्य में क्या रहता है कि आपने अगर 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 7, 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 7, तो ये आपकी पूर्ण संख्या है। मैंने बताया भी था कि पूर्ण संख्या आपकी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होती है, लेकिन जब हम लोग शून्य की तत्समकता लगाएंगे तो 7 माइनस 0 बराबर 7, तो ये तो प्लस का आपका आ जाएगा, तो ये पूर्ण संख्या हो जाएंगी। लेकिन 0 माइनस 7 जब हम लोग तत्सम कर देते हैं तो आपका माइनस का 7 आ रहा है, इसलिए ये पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो भी आपका 7 माइनस 0 नॉट इज इक्वल टू 0 माइनस 7, ये आपका घटाने में शून्य की तत्समकता कहलाएगी। ऐसे ही आपका घटाने की संक्रिया में सहचर प्रगुण, घटाने की संक्रिया में सहचर प्रगुण मीन्स जब हम एक ब्रैकेट में हम लिख के दूसरी संख्या को घटाते हैं तो हमारा अलग आंसर आएगा, लेकिन पूर्ण संख्या होगी। जब हम दूसरे को उनके ब्रैकेट के क्रम को चेंज कर देंगे तो 6 माइनस 3 माइनस 2 ब्रैकेट में कर दिया मैंने, यहाँ पे 6 माइनस 3 था ब्रैकेट में और यहाँ 3 माइनस 2 कर दिया ब्रैकेट में, तो 6 ये 3 में से 2 जाएगा 1, 6 माइनस 1 करेंगे तो आपका 5 आएगा, तब भी आपका एक दूसरे के ये बराबर सहचर नहीं है, दोनों आपके अलग आ रहे हैं, इसलिए दोनों का आपका ये सहचर प्रगुण नहीं है। पूर्ण संख्याओं के लिए ये सहचर नहीं है, एक दूसरे के विपरीत हैं, इस वजह से ये सहचर नहीं है। इस प्रकार से हम लोग घटाने का प्रगुण करेंगे। बताइए किसी को डाउट हो तो पूछ ले, क्लियर कर ले अभी फटाफट। पढ़ाई करिए, लाइव जितने ज़्यादा हो सके आप लोग जुड़ें, उससे आपको ही फ़ायदा है, क्योंकि उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी।
रोज का रोज आप पूछते जाते हैं, अच्छा भी रहता है, क्योंकि कोई भी टॉपिक है आपका क्लियर तुरंत का तुरंत हो जाएगा इसमें। ये आपका हो चुका है घटाने का प्रगुण। अब नेक्स्ट पहुंचते हैं हम लोग पूर्ण संख्याओं के गुणा का प्रगुण। पूर्ण संख्याओं के गुणा का प्रगुण। पूर्ण संख्याओं के गुणा का प्रगुण। देखिए, पूर्ण संख्याओं के गुणा का प्रगुण में भी ये आपके निम्नलिखित के होते हैं। पूर्ण संख्या में गुणा के प्रगुण आपके निम्नवत होते हैं। फर्स्ट है गुणन का संवरक प्रगुण। ये वही चीज है, गुणन का संवरक प्रगुण। गुणन का संवरक प्रगुण पूर्ण संख्याओं में गुणन संवरक प्रगुण के नियम का पालन करता है, क्योंकि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल एक पूर्ण संख्या ही होता है। कोई भी दो पूर्ण संख्याओं में गुणन वाले में गुणा में आपकी कोई भी दो पूर्ण संख्याएं हों, उनका जो भी गुणनफल निकलेगा वो आपका पूर्ण संख्या ही होगा। ये आपको गुणन में मिलेगा, गुणन का संवरक प्रगुण। जैसे 2 गुणे 4 बराबर 8, ठीक है ना। तो 2 भी आपकी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या और ये भी पूर्ण संख्या। 3 गुणे 9 बराबर 27। बताइए किसी को दिक्कत? ये इस प्रकार के हमारे गुणन का संवरक प्रगुण होगा। सेकंड है आपका इसी में गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण। गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण। देखिए, गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण देखिए, इस नियम में, दूसरे वाले में, इस नियम का भी पूर्ण संख्या द्वारा पालन किया जाता है, जिसमें गुणन के क्रम बदलने पर भी गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ रहे हो ना? इसके गुणनफल पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके क्रम भी चेंज हो जाते हैं, तब भी आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो भी आपका गुणनफल आएगा वो आपका जैसा आप लिखोगे, क्रम चेंज कर दोगे, तब भी आपका वही आंसर आएगा। जैसे 8 गुणे 4 बराबर 32 और 4 गुणे 8 बराबर 32।
देखिए इसके क्रम भी चेंज हो गए, ये क्रम चेंज करने पर, क्रम बदलने पर, संख्या का हमने क्रम चेंज कर दिया, पूर्ण संख्या का हमने क्रम चेंज कर दिया, तब भी हमारा 32 होगा। और जो हमारा क्वेश्चन दिया था वो तो हमारा 32 होगा ही होगा। 8 गुणे 4 बराबर 32, 8 चौको 32, 4 गुणे 8 बराबर 32, तो ये गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण कहलाएगा। मीन्स सेकंड में हमने क्रम बदला तब भी हमारा 32 और बिना क्रम बदलने पर भी हमारा 32। तो हमारा कहने का मतलब है कि हमारे अगर इस नियम का हम अगर पालन करेंगे पूर्ण संख्या के द्वारा, तो जो हमारी पूर्ण संख्या होंगी वो पूर्ण संख्या तो निकलेंगी, लेकिन उनके गुणनफल पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर मैंने गुणन के क्रम चेंज कर दिए तब भी उनके गुणनफल पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, तब भी उनके गुणनफल पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार से दूसरा ये हुआ। तीसरा है शून्य का गुणन प्रगुण। तीसरा शून्य का गुणन प्रगुण। देखिए ध्यान से, शून्य का गुणन प्रगुण। शून्य में इस प्रगुण के अनुसार किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करने पर गुणनफल आपका शून्य ही प्राप्त होता है। समझ रहे हो ना? इसमें क्या होता है कि अगर आपने 0 से मल्टीप्लाई कराया है किसी भी नंबर का, तो वो नंबर आपका 0 ही आएगा। आपने पढ़ा भी है, वो आपका शून्य का गुणन प्रगुण कहलाता है। ये सभी जानते हैं कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 0 से कराएं तो शून्य ही आएगा या 0 ही आएगा, लेकिन ये नहीं पता है कि वह प्रगुण कौन सा कहलाता है, ये किसी को नहीं मालूम। ये आपका शून्य का गुणन प्रगुण कहलाएगा। देखिए जैसे 10 गुणे 0 बराबर 0, 8 गुणे 0 बराबर 0, 0 गुणे 9 बराबर 0। जब हमने क्रम चेंज कर दिए तब भी आपका 0, और जब बिना क्रम के चेंज किए हैं और 0 से मल्टीप्लाई कराया है नंबर का, तब भी आपका 0 आ रहा है। इस प्रकार का ये शून्य का गुणन प्रगुण कहलाएगा। देखिए आज मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से ये आपका थर्ड हो गया शून्य का गुणन प्रगुण। अब आपका इसमें रह गया है चौथा गुणन का तत्समक अवयव, पांचवा गुणन का सहचर प्रगुण, छठवां गुणन संक्रिया का योग का वितरण नियम। ये विशेष पढ़ना है आपको कल, ठीक है ना, नेक्स्ट डे जो होगा। उसके बाद गुणन घटाने का वितरण नियम, घटाने का और योग का, ये दो वितरण नियम ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग वैसे भी आप लोग अपनी अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है ना। और पीडीएफ के माध्यम से हम आपको सिर्फ अभी घटाने का प्रगुण ही भेजेंगे और गुणा का प्रगुण जो होगा वो आपको नेक्स्ट डे भेजेंगे, क्योंकि वो सारे आपके ऑप्शन में हो जाएंगे, है ना।
क्योंकि अगर आप अधूरे लिखोगे तो फिर आप भूल जाओगे। इस वजह से हम आपको सिर्फ घटाने का प्रगुण आपको भेजेंगे पीडीएफ के माध्यम से। जो बचे हुए हैं गुणा का पूरा होने के बाद ही हम आपको इसकी पीडीएफ भेजेंगे। उसके बाद भाग का हो जाएगा उसी दिन कंप्लीट, तो आपका भाग का भी हो जाएगा। इसके बाद खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आंकिक प्रश्न होंगे एक एक नियम के। एक एक नियम शायद है कि सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। ओके बाय, टेक केयर।